हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से पहली बार कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतरी और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर यहां से आगे चल रहे हैं। 2008 में पहला उपचुनाव लड़े और उसके बाद यहां पीछे मुड़कर अनुराग ठाकुर ने नहीं देखा। 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं और शिमला से बीजेपी के सुरेश कुमार भी आगे, यानी चारों सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से बढ़त यहां पर नजर आ रही है। रोमिता, बिल्कुल देखिए, और हिमाचल में क्लीन स्वीप करना एक बड़ा मैसेज भी है एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए खास तौर पे, क्योंकि हिमाचल के चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ये बढ़त मिल रही है, देखिए कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में है और यहाँ पर जो मैंडेट मिल रहा है, जो लीडिंग फैक्टर है वो 23,000 वोट से ज्यादा। अनुराग ठाकुर 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उन्हें केंद्र कैबिनेट में भी मिली हुई है। शिमला की बात की जाए तो बीजेपी के सुरेश कुमार यहां से बढ़त बनाए हुए हैं और कांगड़ा से कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा जो है वो पीछे, यानी कि 4 सीटों पर इस वक्त क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार भी जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं उनकी तरफ से किया गया था। मंडी में खुद आप देखिए विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच में तो जुबानी जंग भी देखने को बिल्कुल। और देखिए कहा गया कि 4 जून को, बिल्कुल 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन किससे आगे है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कंगना रनौत के लिए बहुत ही कड़ी बयानबाजी की गई थी। कंगना रनौत के लिए कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी बयानबाजी की गई, जिसको लेकर कांग्रेस को किनारा करना पड़ा और काफी जो आलोचना है वो झेलनी पड़ी। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, कंगना रनौत की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। कंगना रनौत पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं और कंगना रनौत का इलेक्शन वाले दिन भी ये दावा था कि चारों सीटें बीजेपी के खाते में यहां से जाती हुई नजर आएंगी और जिन 400 का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उन 400 में 4 सीटें हिमाचल की होंगी, ये कंगना रनौत ने किया था। और ये देखिए जैसे जैसे एक और रुझान उनके पक्ष में जाते हुए शुरुआती नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना करती हुई वो नजर आ रही हैं। अनुराग ठाकुर भी अपनी सीट से 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कंगना रनौत के लिए ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर शुरुआती रुझान भी होंगे, क्योंकि पहली दफा वो चुनावी मैदान में है। मीडिया में जब भी उन्होंने बात की तो कहा कि निश्चित तौर पर अगर मैं यहां से जीतती हूं तो मेरे लिए जो पहली प्राथमिकता होगी वो मेरी राजनीति होगी, वो मंडी के लोग होंगे, वो यहाँ के लिए काम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जिस तरीके से ताला तमाम फैक्ट्रियों पर पड़ा है उनको खुलवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इधर हमीरपुर पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ अनुराग ठाकुर लगातार आगे बने हुए हैं। और मंडी की अगर आप बात करें तो 2019 में यहाँ बेशक भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की मदर जो है वो प्रतिभा सिंह वो यहाँ पर चुनाव जीती और इस बार पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं हिमाचल की सरकार में विक्रमादित्य, और वो यहाँ से मैदान में है। सीधा मुकाबला कंगना रनौत से उनका है। हालांकि कंगना रनौत पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से भी जो बयान दिया गया उस पर भी बड़ी सियासत हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो तस्वीर है वो कंगना रनौत के पक्ष में जाती हुई शुरुआती रुझान तो रोमिता यही इशारा करते हैं। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर आप 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। यानी कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर पिछली बार भी यूपीए या फिर कांग्रेस को कोई बढ़त नहीं मिली थी, जिसमें से हिमाचल एक राज्य है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, हिमाचल में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार भी निराशा हाथ लगने वाली है कांग्रेस को हिमाचल से खास तौर पे। और हमीरपुर जो है वो काफी हॉट सीट, क्योंकि अनुराग ठाकुर ऐसे चुनावी मैदान में है। कई मुद्दों पर अनुराग ठाकुर मुखर होकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं, इंडिया गठबंधन को घेरते रहे हैं और यहीं से एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास भी होगा, क्योंकि 4 लोकसभा सीटें, क्योंकि क्लीन स्वीप होगा तो और बड़ा मैंडेट भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटों का अंतर है, जो लीडिंग फैक्टर है वो भी काफी ज्यादा है। कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है कि कुछ ही वोटों से जीत गए हैं। मंडी में कंगना रनौत जो है वो आगे चल रही है, 23,000 वोटों से इस वक्त वो आगे हैं। और हिमाचल के लिए देखिए कहा जाता है कि हर बार विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो पैटर्न बदल जाता है। हर बार एक नई सरकार को मौका हिमाचल की जनता देती है विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर ये नजर आता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हिमाचल की जनता लोकसभा चुनाव में ज्यादा यकीन करती है। और ये पैटर्न कई राज्यों
राज्यों में देखने के लिए मिला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली, जहां पर आप देखें कि विधानसभा चुनाव में तो लोग आम आदमी पार्टी के साथ नजर आते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन का खाता तक खुलता हुआ और नजर देखिए नहीं आ रहा है। बीजेपी की तो ये जीत है ही, लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो आपको जेपी नड्डा की नजर आएगी, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। इसलिए इस वजह से यहां उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती थी। और अगर ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि के तौर पर जेपी नड्डा के लिए भी माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान, ये शुरुआती रुझान तो लगाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं।